ईद की खुशियाँ नूरपुर गांव को अपनी रोशनी से मनवर कर रही थीं। बच्चे नए कपड़े पहने गलियों में खेल रहे थे। घरों से मज़ेदार खानों की खुशबू आ रही थी और हर दरवाजे पर मेहमानों की आमद जारी थी। मगर मसज़ फातिमा का घर खामोश था। मसज़ फातिमा गांव की सबसे मेहरबान और नेक दिल खातून थी। हर साल वो अपने हाथों से मज़ेदार पकवान तैयार करके गांव वालों में तकसीम करती थी। मगर इस साल वो बीमार थी और कुछ भी तैयार न कर सकी। ऊपर से उनका बेटा हमजा, जो शहर में पढ़ता था, ईद पर भी ना आ सका। वो बहुत उदास थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मसज़ फातिमा ने मुश्किल से उठकर दरवाज़ा खोला। आवर सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। पूरा मोहल्ला उनके दरवाजे पर खड़ा था। सबके हाथों में खाने के डब्बे, मिठाइयाँ और तोहफे थे। गांव की औरतों ने मुस्कुराकर कहा, आमा, इस बार आपने हमें खिलाया नहीं तो हम ही आपके लिए ले आए। बच्चों ने खुश होकर कहा, और हमारे पास आपके लिए एक खास तोहफा भी है। इतने में हिनिस्ता मुस्कुरा था। हमजा अब्दुल्ला भी पीछे से नमूदार हुआ। आमा, मैंने आपको सरप्राइज देने के लिए देर से आने का फैसला किया। मिसेस फातिमा की आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने हमजा को गले लगा लिया और कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद है। ईद सिर्फ नए कपड़ों और मज़ेदार खानों का नाम नहीं, बल्कि अपनों के साथ वक्त गुजारने और खुशियां बांटने का दिन है। एक दिन एक बाप अपने बेटे को मस्जिद लेकर गए। नमाज पढ़ने के बाद बाप ने बेटे को अपने पास बैठाया और नरमी से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद की कुछ सुनहरी बातें बताना चाहता हूं। बेटा खुश होकर बोला, अबो, मुझे भी नबी करीम की बातें सुनना बहुत पसंद है। बाप ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नबी करीम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए अच्छा हो। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बेटे ने मासूमियत से पूछा, अबू, अगर कोई मुझसे बुरा सलूक करे तो मैं क्या करूं? बाप ने शफकत से बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, नबी ने फरमाया है कि बुराई का जवाब भलाई से दो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। यही इस्लाम की तालीम है। बेटा सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराकर बोला, अबो, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, दूसरों की मदद करूंगा और कभी किसी से बुरा सलूक नहीं करूंगा। बाप ने खुशी से बेटे को गले लगा लिया और कहा, अल्लाह तुम्हें नेक और कामयाब बनाए मेरे बेटे। नबी करीम की तालीमात पर अमल करना ही असल कामयाबी है। अच्छे अखलाक, सच्चाई और दूसरों की मदद करना हमें बेहतरीन इंसान बनाता है।